Good morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. Today we are going to learn chapter 3 Organizing Files and Folders in Windows 10. Look at the picture and differentiate them. See यहाँ पे बहुत सारे pictures दिए हैं different folders के, ठीक है, कुछ files के हैं, कुछ folders के हैं, तो आपको इनको differentiate करना है, बताना है कि इनमें क्या फ़र्क है. Okay, so let's start this chapter. Files. When you use your computer to create things, those things are stored in unit of information called files. A computer file can be a document you write with your word processor. Sorry. A computer file can also be a graphical image from a digital camera or an image you create with a digital paintbrush. A piece of music, a video, or just about anything. Whatever it is, the computer stores that information as a file. See, files क्या होती हैं exactly? Files वो होती हैं जैसे कोई भी चीज़ जो भी हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो सब फाइल्स कहलाती हैं. फाइल्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है जिसमें कि जिसको आपने वर्ड प्रोसेसर के थ्रू बनाई है. आपकी एक फ़ाइल एक ग्राफिकल इमेज हो सकती है जो आपने डिजिटल कैमरा से कोई फ़ोटो खींची है, या फिर आपने एक डिजिटल पेंट ब्रश पर कोई पिक्चर ड्रॉ किया है. ओके, या फिर कोई म्यूज़िक की भी फ़ाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, एनीथिंग. हर वो चीज़ जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो एज अ फाइल, सभी को क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं. ओके. The operating system manages files for you. This figure shows a variety of files displayed in the Windows 10. ठीक है, अब जो फाइल्स को ऑपरेट करने का काम, जो हैंडल करने का काम, प्रॉपरली मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हैंडलिंग ऑल दीज फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. सी, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं जिसमें कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक पिक्चर फाइल, देन वीडियो फाइल, टेक्स्ट एडिटर फाइल, जिप फाइल्स. ठीक है, दीज ऑल आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स जो कि हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं, उन्हें स्टोर करके रखते हैं. तो हर फाइल का एक जो आइकॉन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि हाँ ये फाइल किस टाइप की है. ओके, नेक्स्ट है फोल्डर्स. अभी फोल्डर्स का क्या यूज़ होता है? फोल्डर्स बेसिकली your computer's hard drive uses a system of folders to help organize the tens of thousands of files on it. A folder is not a file itself but contains files such as word processing, documents, videos and softwares. सी, बेसिकली फ़ोल्डर्स क्या होते हैं? अब जैसे हमने एक फ़ाइल्स को हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स होते हैं. जैसे मैंने बताया कि कुछ जिप फाइल्स हैं, कुछ हमारे वीडियो फाइल्स होती हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स होती हैं, देन इमेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं. ठीक है, तो अगर आप ये सारे फाइल्स को एक साथ रखेंगे तो पहले तो वह पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है. फोल्डर इटसेल्फ फाइल नहीं होता है. It contains a different types of files, stores the different types of files. ठीक है, तो आप इसके अंदर अलग अलग तरह के फाइल्स को स्टोर करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर आपने बनाया वीडियोस के लिए तो उसके अंदर आप सारे वीडियोस फाइल स्टोर कर सकते हो. दैन एक फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया इमेजेस के लिए तो आप उसमें इमेजेस स्टोर कर सकते हो. तो ये क्या होगा, ये आपके पूरे फाइल्स को, पूरे जो भी आपका डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करके सेट करके रखता है. ठीक है, देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग विद फोल्डर्स. अब फोल्डर्स के थ्रू हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? विदाउट फोल्डर्स अ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव वुड हैव एन इम्पॉसिबली लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल्स मेकिंग इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड वन इन अ पर्टिकुलर. अब अगर आपके पास फोल्डर्स ना हो तो हार्ड डिस्क में तो सारा आपने एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, फाइल्स की स्टोर करके रखी है. अब उसमें से अगर हमें कुछ ढूंढना है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा किसी भी फाइल को, क्योंकि इतनी सारी बल्क ऑफ फाइल्स एक साथ एक लिस्ट में तैयार पड़ी हुई हैं. ठीक है, तो उन्हें हमें फोल्डर्स के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब इट वुड भी जो फाइल्स होती हैं हमारी फ़ोटोज़ हो सकती, म्यूज़िक फाइल, स्प्रेडशीट, हर तरह की फाइल्स होती. इवन उसके अंदर काफ़ी सारी स्पैम फाइल्स भी होती. तो इसका एक पूरा डंप तैयार हो जाएगा अगर हमने उसको सिस्टमेटिक नहीं रखा. तो फोल्डर क्या करता है? फोल्डर रिलीव्स दिस चेज बाय ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स. जो यहाँ पे पूरा जमा है जो आता है उस चीज़ को क्लियर करने का काम, रिलीज़ करने का काम
और हमारा फोल्डर करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम, गो टू इन द प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर्स एंड यू फाइंड फोटोज फाइल इन द माई पिक्चर्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें कंप्यूटर लेके आते हैं, हम अपने फोल्डर्स या फिर अपने हम लोग ड्राइव्स नहीं बनाते हैं, स्टिल वहाँ पे हमें कुछ फोल्डर स्पेसिफाई करके मिलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, लाइक डॉक्यूमेंट्स, देन आपका पिक्चर, माई कंप्यूटर का पार्ट, ये अलग अलग स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। तो आपके पिक्चर्स सारे पिक्चर्स में होते हैं, वीडियोस सारे वीडियोस फाइल्स में होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट फाइल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिया रहता है जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसी तरह से हमें भी अगर कुछ क्रिएट करना है तो हम भी इस तरह से अपने अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करके उनमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 इन अ विंडोज दैट लेट्स यू एक्सप्लोर एंड मैनेज द फाइल्स एंड विंडोज 10 and folder in your computer and OneDrive account. After opening a library folder in Windows 10, for example, its content appear in a File Explorer window. To start File Explorer in a Windows 10, click the File Explorer app within the Windows System folder in all apps listing of the Start menu or Start screen. See, अब जो हमारा File Explorer विंडो होता है यहाँ पे वो हमें पूरी तरह से मैनेज करने के लिए अलाउ करता है। मतलब हमारा जितना भी फाइल्स है, जो भी ड्राइव्स है, जो भी फोल्डर्स है, हम सब चीज़ों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। और फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट स्क्रीन पर जाना है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे ऑल ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा का सारा हमें इन्फॉर्मेशन, सारी लिस्ट हमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप के थ्रू भी, ठीक है। डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग द फाइल एक्सप्लोरर बटन इन द टास्क बार पे आपका फाइल एक्सप्लोरर बटन दिया रहता है, वो एक फोल्डर टाइप में दिखाई देता है, ठीक है। बॉटम में दिया रहता है द फाइल एक्सप्लोरर इज़ अ विंडो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर दिया रहता है टास्क बार पर, ठीक है। नीचे फोल्डर स्टाइल में दिखाई देता है तो उस पर आप क्लिक करके भी अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हर एक को अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो जो इसके पार्ट्स हैं मैं आपको जूम पे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक बार, ठीक है। तो कि कौन सी किसको कौन सा पार्ट कहते हैं इस पिक्चर में स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है। बट कौन से पार्ट को, जैसे इसको हम लोग नेविगेशन पार्ट कहते हैं, लाइक ये हमारा नेविगेशन पेन होता है जिसमें कि हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये हमारा टैब होता है जिसमें कि अलग अलग रिबन होता है जिसमें कि अलग अलग हमारे टैब्स दिए हुए हैं, होम, देन व्यू, मैनेज एक्सेट्रा। देन ये हमारा एड्रेस बार होता है जिसमें कि हमारे फोल्डर जो हम करंटली ओपन करके रखते हैं उसका हमें पूरा एड्रेस यहाँ दिखाई देता है। देन दिस इज़ कॉल्ड द सर्च, ठीक है। देन फाइल पेन, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स है जिनका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेविगेशन पेन क्या करता है, फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब नेविगेशन पेन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उन सभी को एक साथ देख सकते हैं और हमें अगर कोई फाइल या फोल्डर एक्सेस करना है तो हम ईजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप उस फोल्डर को इजीली एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, जिसको कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, अप बटन भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई ओपन किया हुआ है फिर आपको बैक जाना है तो आप जा सकते हैं। एनेबल यू टू गो टू द फोल्डर्स यू हैव ऑलरेडी ओपन, इफ़ यू गो टू द डिफरेंट फोल्डर यू कैन चूज़ द बैक बटन। अब जैसे आपने कोई ओपन कर रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको जाना है तो आप फॉरवर्ड पे कर सकते हो, और अगर आपको फिर से किसी और फोल्डर पे जाना है तो आप बैक बटन को चूज़ करके रिटर्न कर सकते हो लास्ट फोल्डर पर जो आपने लास्ट एक्सेस किया था, इज़न्ट इट। नेक्स्ट है रिबन। रिबन में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट्स वहाँ पे आपको टैब्स दिए हुए हैं। तो ये क्या करता है, एनेबल यू टू परफॉर्म लेआउट, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग टास्क एज वेल एज हाउ फाइल एक्सप्लोरर डिस्प्ले योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो मतलब आप वहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग वगैरह देख सकते हैं, देन शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन फाइल एक्सप्लोरर किस तरह से दिखाता है अपने फाइल्स और फोल्डर्स को उस पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जो आपका व्यू है उसको चेंज करना है, उसको टाइल बेस्ड में करना है तो आप टाइल बेस्ड में कर सकते हो, उसको छोटे छोटे आइकॉन बेस्ड में करना है तो आइकॉन बेस्ड। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ लिस्ट बेस्ड में दिखाई दे रहा है, अब इसको चाहते तो आप आइकॉन बेस्ड पे छोटे छोटे देख सकते हो, लार्ज करके देख सकते हो,
ठीक है, मीडियम साइज़ कर सकते हो, ठीक है, टाइल बेस्ड कर सकते हो, विथ ऑल इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे हमारे हमारे टैब्स के थ्रू जो रिबन में अलग अलग दिए हुए हैं उनके थ्रू हम ये पॉसिबल है कर सकते हैं। ठीक है, टास्क अवेलेबल टू यू माइट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट फोल्डर यू सेलेक्ट। ठीक है, टू डिस्प्ले द रिबन क्लिक वन ऑफ द मेन्यू आइटम एट द टॉप ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर और क्लिक ऑन द एक्सपांड द रिबन बटन। अब आप जब एक्सपांड करेंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं रिबन पर। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस बार। क्या करता है ये? अनेबल यू टू गो टू द डिफरेंट फोल्डर्स इन द सेम एक्सप्लोरर विंडो। अब जब सेम एक्सप्लोरर विंडो पर आपको अगर किसी अलग फोल्डर पर जाना है तो आप जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम मान लो कि लेयर फोल्डर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेयर फोल्डर हम इस पर है, पर ठीक है, लेयर फोल्डर की जगह पर हमें अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा में चले जाना है जो ये वाला फोल्डर है इस पर अगर शिफ्ट कर जाना है तो हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग। ओके, आप सिर्फ क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, फोल्डर दूसरे फोल्डर पर शिफ्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कॉलम हेडिंग स्टाइल्स ऑफ ईच ऑफ द कॉलम डिस्प्ले इन अ फाइल्स एंड फोल्डर लिस्ट। यू कैन चूज विथ कॉलम यू वांट टू डिस्प्ले बाय एडिंग अ कॉलम हेडिंग और रिमूविंग a column heading as well as changing the order in which those columns are displayed. Click on column headings to sort your files and folders by that the column. अब जैसे कि यहाँ पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि आप इसको हेडिंग चेंज करना चाहते हो या फिर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो कि लाइक डेट वाइज मुझे पूरा डेटा डिस्प्ले करके मिले, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉलम हेडिंग्स। देन नेक्स्ट है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स क्या करता है? आपको अगर कोई फोल्डर, देन सब फोल्डर्स या इमेजेस या फाइल्स आपको कहीं से सर्च करना है, करंट फोल्डर जो आपने ओपन कर रखा है उसमें से अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप सर्च से कर सकते हो। बट अगर आपने कोई फोल्डर ओपन नहीं किया है, जस्ट फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया है, तो फिर आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। फिर आप किसी भी फोल्डर को किसी ड्राइव के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। इन शॉर्ट आपका सर्चिंग पार्ट जो है वो सर्च के लिए है, आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया, न्यू फोल्डर, ठीक है। अब न्यू फोल्डर के अंदर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है तो मैं सर्च पे जाके उसको ढूंढ सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्टिंग अब शोज यू द फाइल्स एंड फोल्डर इन द करंट फोल्डर, द फोल्डर यू सिलेक्टेड इन अ नेविगेशन पेन। अब फाइल्स एंड फोल्डर लिस्टिंग मतलब कि इसको कहते हैं, ये जो पार्ट है हमारा ये फाइल्स एंड फोल्डर लिस्टिंग पार्ट होता है और इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि अब यहाँ पे ई ड्राइव ओपन किया, ई ड्राइव में एक्स्ट्रा फोल्डर ओपन किया। अब एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फाइल एंड फोल्डर लिस्टिंग एरिया में दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीव्यू डिटेल्स पेन्स एनेबल यू टू क्विकली प्रीव्यू एन आइटम सच एज अ फोटो विदाउट हैविंग टू ओपन दैट आइटम। अगर आपको जैसे प्रीव्यू देखना है किसी का बिना उसको ओपन किए, कि आपको सिर्फ प्रीव्यू, जैसे हम लोग प्रिंटिंग में प्रिंटिंग प्रीव्यू देखते हैं बिना अपने पेज को ओपन किए। जैसे अभी कोई चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, कोई डिटेल्स या कोई सेटिंग लगा रहे हो और उसे अप्लाई नहीं किया आपने, जस्ट आपको प्रीव्यू देखना है तो आप देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी कि टू ओपन द प्रीव्यू पेन इट्स ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, वो अपने आप खुल जाता है। क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू एट द टॉप ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर, देन कहाँ पे जाएंगे? व्यू मेन्यू पे, ठीक है, जो कि फाइल एक्सप्लोरर के टॉप पे है, टैब पे दिया हुआ है। देन क्लिक ऑन द प्रीव्यू पेन बटन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिबन इन द नेविगेशन पेन एरिया। मतलब आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो व्यू में से, ठीक है। यहाँ पे जो व्यू दिया है इस व्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो, बिना ओपन किए उस फोल्डर को उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो, ठीक है। And status bar display information about the selected folders and its content such as the total number of items in the folder, that numbers of items selected। अब आपके फोल्डर्स में कितने आइटम्स है, जैसे आप लोगों के वर्ड फाइल में आप देखते हो आपको स्टेटस बार क्या शो करता है? स्टेटस बार आपको दिखाता है कि कितने वर्ड्स राइट किए हैं, कितने पेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है, तो कितने शीट्स आपने लिए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कि आपके फोल्डर्स में कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं, इसकी साइज़ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें स्टेटस बार पर करंट फोल्डर के बारे में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या थे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर थे जो कि आप ओपन करते हो तो आपको एग्जैक्टली कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और सबका अपना अपना यूज़ है। ओके, देन नेक्स्ट है ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर हम लोग ओपन कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल टास्क है ये। क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन लोकेटेड इन द टास्क बार। अब मैंने कहा था ना टास्क बार में वो फोल्डर की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल यही है आपका फाइल एक्सप्लोरर। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। देन अल्टरनेटिवली यू कैन ओपन फाइल एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिकिंग और
फाइल एक्सप्लोरर, इसको चाहो तो आप स्टार्ट बटन पर भी क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करके भी आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप टास्क बार से डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। देन डिस्प्लेइंग सब फोल्डर्स। अब द सब फोल्डर्स हमें कैसे पता चलते हैं कि किसी के अंदर फोल्डर्स हैं नहीं हैं। तो with Windows 10, if a folder contains subfolders, that folder's name will instead have a small right pointing triangle next to it. ठीक है, मतलब कि आपका एक राइट पॉइंटिंग वहाँ पे होता है। जैसे कि अगर कोई फोल्डर, मान लो ये एक फोल्डर है, तो इसकी तरफ एक राइट पॉइंटिंग होगा। ठीक है, ये राइट पॉइंटिंग का मतलब ही होता है कि इसके अंदर अभी सब फोल्डर्स अवेलेबल हैं, ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। ओके, इसके अंदर सब फोल्डर्स है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कई सारे इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है अलग से दिया हुआ। ओके, तो मतलब जैसे कोई भी फोल्डर है और उसके अंदर सब फोल्डर अगर है तो आपको एक राइट पॉइंटिंग ट्रायंगल उसके आगे दिखाई देता है। ठीक है, उसे समझ आइएगा कि इसके अंदर और भी बहुत सारे सब फोल्डर्स अवेलेबल है। ठीक है। नो ट्रायंगल नेक्स्ट टू द फोल्डर नेम मीन्स द फोल्डर हैज़ नो सब फोल्डर। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल, किसी भी फोल्डर के आगे ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है, इट मीन्स कि इट डजंट हैज़ एनी सब फोल्डर्स, उसके अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट पॉइंटिंग ट्रायंगल नेक्स्ट टू अ फोल्डर नेम मीन्स दैट द फोल्डर हैज सब फोल्डर। और अगर इस तरह का राइट पॉइंटिंग दिया है तो उसे समझ लीजिए कि किसी भी फोल्डर में सब फोल्डर्स अवेलेबल हैं। ओके। देन नेक्स्ट है डाउन पॉइंटिंग ट्रायंगल नेक्स्ट टू अ फोल्डर नेम मीन्स दैट सब फोल्डर्स आर करेंटली डिस्प्ले फॉर दैट फोल्डर। और अगर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब कि आपने अपना सब फोल्डर ओपन करके रखा है। ठीक है, करंटली डिस्प्ले कर दिया है। अब वो नीचे आपको लिस्ट में पूरा जो भी उसके है सब फोल्डर्स वो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आपने नीचे कर दिया, ऐसे नीचे एरो अगर आपको दिखा रहा है, डाउन पॉइंटिंग दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि आपके इस फोल्डर के सब फोल्डर्स को आपने ओपन कर दिया है, वो आपको लाइन से लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप उसे बंद करेंगे अगेन वो राइट पॉइंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। टू व्यू अ फोल्डर सब फोल्डर्स, अगर आपको देखना है तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द राइट पॉइंटिंग ट्रायंगल नेक्स्ट टू द फोल्डर। आपको जस्ट राइट पॉइंटिंग ट्रायंगल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका क्या होगा, इट विल टर्न टू डाउन पॉइंटिंग, वो ऑटोमेटिकली डाउन पॉइंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके सारे सब फोल्डर्स की लिस्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। टू हाइड अ फोल्डर सब फोल्डर्स, अब आपको सिर्फ हाइड करना है तो अगेन आपको डाउन पॉइंटिंग पे क्लिक करना है, तो वो क्या करेगा, वापस से सब फोल्डर्स को फोल्डर्स के अंदर बंच बना के स्टोर कर देगा। ठीक है, और वो एक पूरी लिस्ट जो दिखा रहा था वो दिखाना बंद कर देगा। ओके। नेक्स्ट है एक्सेसिंग योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू यू कैन नेविगेट टू योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ फाइल एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने फाइल्स या किसी फोल्डर पर नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करना मतलब मूव करना है, तो हम मूव कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर थोड़ा आपका लेंदी है तो हम लोग इसके आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।